हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और एकदम बिंदास मोड में रह के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। क्योंकि भाई साहब, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज वो इंसान इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। तो आपको जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना है, बिल्कुल आनंदित मोड में रह के तैयारी करो। बहुत अच्छे से तैयारी किया करो, एकदम खुश रह के एक्टिव मोड में तैयारी किया करो। समझ में आई है ना बातें? हर रोजाना आपके पास क्लास आ रही है। तो आज है आपका 26 मार्च। 26 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, किसके? करंट अफेयर के। करंट अफेयर के। देखो, मैंने बताया है आपको, बातें बताई है बातें कि ये उम्र अफेयर वाली नहीं है, ये उम्र करंट अफेयर वाली है। तो साथ के साथ करंट अफेयर के साथ हम स्टैटिक जीके की बातें भी करते हैं। स्टैटिक जीके क्या होती है भाई? स्टैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कि स्थिर। यानी कि जीके के वे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, वे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरी कोशिश पूरी ये रहती है कि मैं करंट अफेयर के साथ के साथ आप सभी को स्टैटिक जीके की बातें या उस क्वेश्चन से जुड़े जो भी फैक्ट हैं वो सारे मैं आपको बताता चलूं, ये कोशिश रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं, भागते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर दौड़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहरी क्वेश्चन, एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन हो जाएगा ये कह सकते हो आप। क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसे 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बारे में बातें करेंगे नीचे। इसके लिए चुना गया है दोस्तों आपका विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला जी को चुना गया है, इसके लिए बातें याद रखेंगे। बातें आई, इससे जुड़ी जो बातें हैं वो क्या है? स्टैटिक की बातें देखो ये है, जैसे ये क्वेश्चन आया इसके साथ के साथ जो बातें हैं वो मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। हर क्वेश्चन में जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट वे सारी बातें। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, यानी कि साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये अभी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। शुक्ल है ये, वैसे शुक्ला बोल दिया जाता है, कोई नहीं, समझ जाया करो तुम भावनाओं को, ठीक है। और ये हिंदी के लेखक हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं। और विनोद कुमार शुक्ला जी छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और वे 12वें हिंदी के लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ है। 12वें हिंदी के, हिंदी भाषा के। बातें आ रही है समझ? हिंदी के। अब पुरस्कार में क्या, कितनी राशि दी जाती है? पुरस्कार में दोस्तों 11 लाख रुपए नगद और एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है सरस्वती माता की। और सरस्वती माता की आपके ऊपर कृपा जरूर होगी, मेहनत करते रहो आप भी, ठीक है। उन्हें यह पुरस्कार हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। किसको? विनोद कुमार शुक्ला जी को। छत्तीसगढ़ से हैं, ठीक है, 12वें हिंदी के लेखक हैं। 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है और सरस्वती माता की इसमें कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। चलिए अब बातें करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई, सबसे पहले किसे मिला, यानी कि और जो बातें हैं इससे जुड़ी स्टैटिक जीके की, उसके बारे में भी बातें करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। स्थापना होती है इसकी 1961 में। 1961 में इसकी स्थापना होती है और ये 23 भाषाओं के अंदर दिया जाता है। 23 भाषाओं में, यानी कि 22 भाषाएं तो हमारे संविधान में जो हैं उनमें, और एक अंग्रेजी में भी दिया जाता है। तो 23 भाषाओं में दिया जाता है। और हमारी भाषाओं का जिक्र किस अनुसूची में किया गया है? यह किया गया है दोस्तों 8वीं अनुसूची में किया गया है। स्टार्टिंग में तो हमारे संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 14 थी ना। उसके बाद फिर एक जोड़ी, एक कौन सी जोड़ी? सिंधी। सिंधी को जोड़ा 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। उसके बाद फिर जोड़ी 3 भाषाएं, और 3 को याद रख सकते हो आप नमक से। नमक, न से नेपाली हो जाएगा, कै मैं से मणिपुरी हो जाएगा, कै से कोंकणी हो जाएगा। और ये तीनों ही भाषाएं जोड़ी दोस्तों 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। उसके बाद फिर 4 भाषाएं और जोड़ी हमारे संविधान में। एक जोड़ी मैथिली, मैथिली, एक जोड़ी संथाली, संथाली, और एक जोड़ी है दोस्तों डोगरी, और एक जोड़ी बोडो। ये कब जोड़ी? ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। अच्छा, मैथिली कहां की भाषा है? मैथिली आपकी बिहार की भाषा है। संथाली आपकी झारखंड की। डोगरी कहां पे बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। और बोडो, अरे बोडो तो भाई साहब बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत फेमस है, असम में बोली जाती है बोडो।
तो ये बातें याद रखेंगे। तो 22 भाषाएं ये, और एक साथ में अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में भी दिया जाता है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब बातें आई पहला पुरस्कार कब दिया गया? ये पहली बार 1961 में स्थापना के बाद 4 साल लग गए। देखो, जब किसी भी ट्रस्ट की, किसी भी फाउंडेशन की स्थापना की जाती है ना, तो उसके जो कार्य हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये पहली बार दिया गया 1965 में। किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप को, मलयालम भाषा में दिया गया। अंतिम कब दिया है? ये 58वां दिया था 2023 में राम भद्राचार्य और गुलजार को। राम भद्राचार्य को संस्कृत भाषा में और गुलजार को उर्दू में। लेकिन अभी 59वें की घोषणा हुई है, विनोद कुमार शुक्ला जी को मिलेगा। बातें आई ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला, वो कौन रही है? वो रही है दोस्तों आशा पूर्णा देवी। बांग्ला भाषा में इन्हें मिला है 1976 में प्रतिश्रुति के लिए। इतनी सी बातें याद रखेंगे। पहले हिंदी लेखक कौन है जिन्हें मिला? वो सुमित्रा नंदन पंत। अरे स्कूल से पढ़ते आए हो तुम भाई, सुमित्रा नंदन पंत का नाम पढ़ते आए हो। तो पहले हिंदी के लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1968 में, चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हाल ही में कबड्डी विश्व कप, कबड्डी का वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है? अरे भाई साहब, किसने जीता है? भारत ने जीता है, भारत ने जीता है। भारत का दबदबा है भाई आज के दिन। मैंने बताया है आपको बातें, भारत ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी जीती है। अरे भारत ने खो खो का वर्ल्ड कप भी जीता है। अरे भारत ने चेस का वर्ल्ड कप भी जीता है, डी गुकेश ने जीता है ना। तो मैंने बताई तो है बातें कि क्यों पढ़ रहे हो आप चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। दबदबा है भाई साहब आज के दिन भारत का, समझ रहे हो ना बातें। देखो, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हमने जीती, खो खो का वर्ल्ड कप हमने जीता, चेस वर्ल्ड कप हमने जीता, साथ के साथ कबड्डी का वर्ल्ड कप हमने जीता। तो कैसे नहीं कह सकते आप भारत का दबदबा नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो किसने जीता? भारत ने। अब इससे जुड़ी जो भी बातें हैं उसके बारे में भी बातें करते हैं। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कब आयोजित किया गया? 17 से 23 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया। ये इसका कौन सा एडिशन था? दूसरा एडिशन था दोस्तों, सेकंड एडिशन था। आयोजन स्थल मिडलैंड्स, इंग्लैंड के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। तो ये इंग्लैंड के मिडलैंड्स नामक शहर में हुआ है कबड्डी का वर्ल्ड कप। 2025 में हमने ही जीता है दोस्तों। तो अच्छी बात तो ये है कि मैन कैटेगरी में भी हमने जीता है, वुमेन कैटेगरी में भी। तो पुरुष वर्ग में भारत ने जीता है, किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है। उपविजेता इंग्लैंड रहा है। महिला में भी भारत ने जीता है, इंग्लैंड को हराया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। अब बातें आई, ये सेकंड एडिशन था, तो पहला एडिशन कब हुआ था और कहां पर हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एडिशन हुआ दोस्तों 2019 में। आयोजन स्थल का है मलेशिया, मलेशिया के अंदर। और मलेशिया में वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का भी मुख्यालय है दोस्तों। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के अंदर है। अगर आपको बातें समझ आ रही हैं तो, अरे सुन रहे हो ना मेरी बातें? प्यारे प्यारे पेरेंट्स को मेरी बातें सुनाई दे रही हैं या नहीं दे रही हैं? बताया करो कमेंट करके। हाँ सर, बातें समझ आ रही हैं, नहीं समझ आ रही हैं, जरूर बताया करो। उसके बाद यहां पर जो ये पहला एडिशन था, ये भी भारत ने जीता था, भारत ने जीता था। पुरुष वर्ग में उपविजेता था इराक देश, इराक। और महिला वर्ग में भी भारत ने जीता था, लेकिन महिलाओं ने ताइवान को हराया था, ताइवान को। अब इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कबड्डी, इसकी स्थापना की गई 2004 में। इसका मुख्यालय कहां दोस्तों? इसका मुख्यालय है जयपुर के अंदर, जयपुर में। अध्यक्ष हैं इसके वर्तमान में विनोद कुमार तिवारी, विनोद कुमार तिवारी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये मनाया गया है दोस्तों 23 मार्च को। कब मनाया गया है? 23 मार्च को। क्यों मनाया गया है? इसके पीछे की कहानी सारी मैंने ऐड की है, यहां पर देखेंगे। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की 23 मार्च 1950 को, 23 मार्च 1950 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा के अंदर। स्विट्जरलैंड का एक बहुत फेमस शहर है जिनेवा। जिनेवा के अंदर बहुत सारे मुख्यालय हैं, जैसे आपका WHO का है, जैसे आपका WTO का है, आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है, यहाँ पर आपका विपो का है दोस्तों, विपो का वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर IRCC का है, यहाँ पर UNHCR का है। ये बहुत सारे मुख्यालय हैं आपके जिनेवा के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। वर्तमान में इसके चीफ या हेड या महानिदेशक हैं
अब्दुल्ला अल मंदूस, अब्दुल्ला अल मंदूस, ये कहां के? यूएई के हैं, यूएई के हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? ये शुरू की है दोस्तों बायोसारथी, बायोसारथी नामक पहल शुरू की है भारत सरकार ने बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसी से जुड़ी बातें हैं कि भारत सरकार ने बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बायोसारथी पहल शुरू की है और यह पहल 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में लॉन्च की गई और इस पहल की शुरुआत की गई दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार हैं हालांकि, इनके द्वारा यह पहल शुरू की गई है। और इस बायोसारथी पहल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन देना, सहयोग करना और संसाधनों की सुविधा देना, ठीक है, जिससे जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी फील्ड को विकास मिल सके, बढ़ावा मिल सके। उसके बाद बायो E3 नीति से संबंधित, ये बायो E3 नीति क्या है? बायो E3 पॉलिसी, पहली बात तो इसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? असम। और असम और क्या है बातें असम से? एकमात्र राज्य होगा असम जो अपना स्वयं का सैटेलाइट भी लॉन्च करेगा, स्वयं का सैटेलाइट भी लॉन्च करेगा, ठीक है, जिसका नाम था दोस्तों क्या? असम सेट, असम सेट लॉन्च करेगा। और बायो E3 जो पॉलिसी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट, यानी कि जो बायोटेक पे हम काम करेंगे वो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करेगा, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट करेगा और हमारे एनवायरमेंट को बेटर बनाएगा। इतनी सी बातें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इस नीति का उद्देश्य ये आप पढ़ सकते हैं, यह नीति आत्मनिर्भर भारत और हरित विकास की दिशा में एक अहम योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में नए वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं, किसे नियुक्त किया गया है? और ये नियुक्त किया गया दोस्तों अजय सेठ को। किसको? अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। और आपकी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है दोस्तों हमारी निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, ये हमारी क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारी वित्त मंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, इसका जवाब आप जरूर बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में, इसका जवाब जरूर दें, जरूर, ठीक है, कि हाल ही में तवी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये बातें जरूर बताएंगे। जल्दी से आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर मेरे को दे दिया करो, ठीक है, मेरे को पता चलता रहता है कि किस किस बच्चे ने क्लास देखी है, कौन बच्चा रेगुलर है, सारी इंफॉर्मेशन उससे मेरे को पता चल जाती है। और उससे जुड़ी जो भी बातें हैं वो जरूर बताया करो, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना आपको याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, बिल्कुल मस्त रहो, आनंदित मोड में रह के तैयारी किया करो। मैंने बताई है आपको बातें, मंजिल से इश्क करने के साथ साथ सफर से मोहब्बत बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि जो प्रोसेस है नौकरी को प्राप्त करने की, उस प्रोसेस में भी आनंदित मोड में रहो, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्टिव रहा करो, बिल्कुल खुश रहा करो, क्योंकि जितना आप खुश रहोगे, एक्टिव रहोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस आएगा, उतने आप ज्यादा पढ़ोगे। समझ में आई है बातें? तो चलिए मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।